यस, नमस्कार उर्मिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ई बायोटोरियम कंपनी से 4 करोड़ रुपया कमाया और बहुत अच्छी कार ले लिया है और मुझे ये सौभाग्य मिला आज हमारी ये होटल में मीटिंग है और आप आए और आपका दर्शन हुआ। वाह वाह वाह, बोलो हमारा आइडियल तो हामिद જ બધાય। आओ मजा में बहन, जय श्री कृष्ण। एकदम मजा में। बोलिए बोलिए सर। यस, कैसा लग रहा है? आपने कल गाड़ी लिया ना, कैसा घूमने का कैसा लग रहा है? ऑसम फीलिंग है दोस्तों। हाँ। और एक बार आप लोग भी ठान लो, सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। वाह 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 वाह, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू बानू भाई। चलो जय भाई। हेलो, क्या कर दिया આપણે સામે પાર્કિંગ ને છે ના, ઉપર મૂકો ને જાય तू हम आप ही देने करिए आप। तो हमारा हम भी यहाँ पे 3 चीजें लेके हमें यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। फर्स्ट फिजिकली, सेकंड मेंटली और थर्ड सोल, आत्मा। 3 चीजें यहाँ पे होंगी हमारी, तो हम यहाँ से आज आप बाहर निकलोगे ना, तो आप जैसे आए थे ना वैसे नहीं रहोगे, कुछ और ही बन जाओगे। यस, तो ये सब करने के लिए ना हमें आप सबको एक नोट पैड दिया होगा, पेन और नोट, है ना? नहीं दिया है? नहीं दिया है तो यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। खुद के लाए हैं? कौन लाए खुद की? क्या सुपर सुपर। नहीं लाए तो अपने नेबर्स को, अपने पास में बैठे उनको एक क्लिप पे पेन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत सारी नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत याद नहीं रहता है भैया। घर जाके मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? जब भी चैलेंजिंग आई ना तो वो नोटबुक में खोल के पढ़ लूंगी, तो मुझे ना वो आज ना गाइड मिलने वाली है ये ई बायोटोरियम की, क्योंकि जो 4 लेडीज लीडर्स आ रहे, सक्सेसफुल लीडर्स, वो अपना निचोड़, अपना सक्सेस का निचोड़ हमको देने वाले हैं। ओके, और मैं आप सब रेडी हैं? इससे एक पहली बात मैं पूछूं कि हम जब भी मिलेंगे ना, मैं बोलूंगी कैसे हैं आप, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, अच्छे नहीं है। कैसे हैं आप लोग सब? तो आपको बोलना है जोरदार, जबरदस्त एंड मस्त मस्त। यस, दोनों हाथ करके जोरदार, जबरदस्त एंड मस्त मस्त। कैसे हैं आप लोग? नहीं यार, वो एनर्जी नहीं है। खाना आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? किया ना? तो चलिए और बात, कैसे हैं आप सब? यस यस, बस ये एनर्जी हमें बरकरार रखनी है और हम मिलने वाले हैं। मैं जब भी आऊंगी आपसे पूछती रहूंगी और आपको यही एनर्जी से मुझे जवाब देना है। ओके, क्योंकि एनर्जी इज एवरीथिंग और एवरीथिंग इज एनर्जी। यस, क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। ओके, और हम इनवाइट करते हैं किसको? वो क्या लीडर्स हमको सिखाने वाले, पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना हो ना, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, बराबर ना, हमें प्लानिंग, गोल सेट, माइंड सेट पहले करना पड़ता है। ओके, तो और मैं आज जो लीडर से बुलाने वाली हूँ ना, मैंने उनको जब फर्स्ट बार मैंने उनको मिली थी ना, और उनके जो गोल, उनकी जो माइंडसेट था ना, वो देख के मैं ना हिल गई थी पूरी। क्या जबरदस्त उनका गोल सेट है, माइंड सेट है, और वो उन्होंने प्रूव करके अपने आप को प्रूव किया है। तो हम भी कैसे हमारे लाइफ के गोल, माइंडसेट, स्ट्रेटेजी रेडी करेंगे, उनसे सीखते हैं, क्योंकि हमें सिखाने वाला कौन है? सक्सेसफुल लोगों से ही हम सक्सेसफुल स्टेप सीख सकते हैं। तो आई इनवाइट टू आरती, उर्मिल, सोनी। यस दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हम भगवान की स्तुति से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट प्रार्थना हो जाए।
सभी लोग खड़े हो जाइए। वेलकम 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 वंस अगेन, क्योंकि हर बार प्रेयर के बाद हमारी एनर्जी बदल जाती है, हमारे हॉल की वाइब्रेशन पूरी चेंज होता है। कितने लोग इस हॉल की वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं? क्या बात है। जो लोग भी वाइब्रेशन को फील पा रहे हैं वो असली यहाँ पे 100% मौजूद है। ओके दोस्तों, सो हम कुछ ही देर में प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। अगर जब तक नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, ये भारत और पाकिस्तान मिसेस आरती सोनी जगह पर हम अभी जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। हम सीखने के लिए आए हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, आपको नोटबुक और पेन मिल जाएगी। रिजल्ट देना है, तो मैं भी कैसे जानूं कि आप यहाँ पर हो, तो मैं भी आपको चेक करने वाली हूँ। तो लेट मी चेक। मैं बोलूंगी, आपको आंसर देना है। आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, मैं जब बोलूंगी वेयर आर यू, तो आपको क्या बोलना है? हियर। फिर से डेमो करते हैं। जब मैं बोलूं वेयर आर यू, तो आपको बोलना है हियर। मैं जब बोलूं व्हाट टाइम, तो आपको 2 चिटकी से आंसर देना है नाउ। एंड तीसरा आंसर होगा हु यू आर, तो आपको बोलना है एट मोमेंट। ओके, रेडी? यस। वेयर आर यू? वेयर आर यू? व्हाट टाइम? हु यू आर? सभी लोग साथ में नहीं बोले, नीचे वाला थोड़ा बड़ा था ना, वो रह गया था, क्योंकि लंबा लंबा है ना, तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो फिर से वेयर आर यू? व्हाट टाइम? हु यू आर? यस यस। मेरा सब्जेक्ट कौन सा है किसी को मालूम नहीं है, शायद बताया होगा। मेरा सब्जेक्ट है विनिंग माइंडसेट। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे गोल बनाए हैं, लेकिन हमें भी पता है कि हम कहीं पहुंच पाए हैं या कहीं पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ एक्शन लिए थे तो हमारे गोल तक आधे पहुंच गए थे। कहाँ, यदि ऐसा भी हुआ था बीच में रास्ता भी हमने छोड़ दिया था। तो आज आप ऐसा माइंड सेट करके जाने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे ना सीखकर, तो पक्का पक्का मैं वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ आपको कि आपने जो गोल बनाए थे वहां तक आप जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। तो क्या है, हमारा माइंडसेट एक ऐसी चीज है, जब आपने यहाँ आने का भी डिसीजन लिया था ना, तब भी आपका माइंडसेट हुआ था, इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हो। एग्री विद मी? किसी ने महीने पहले बुकिंग करवाया था, किसी का माइंडसेट 15 दिन पहले बुकिंग करवाया था, किसी का माइंडसेट ऐसा था 1 वीक पहले बुकिंग करवाया था, और किसी का माइंडसेट ऐसा था दिस मोमेंट नाउ, अभी जाना है, अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है और अभी बैठ जाना है। हुआ है ऐसा? इसीलिए बहुत सारे हमें ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? और कितने लोग चाय पीते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना है। कितने लोग चाय पीते हैं? ओहो, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। कितने लोग कॉफी पीते हैं? ओहो, इसमें भी बहुत सारे लोगों का हाथ। कितने लोग ग्रीन टी पीते हैं? इसमें थोड़े से ऊपर। तो दोस्तों, हमारा इसमें भी माइंड सेट है, और इतना ऐसा माइंड सेट हमारा हो गया है, चाय 7 बजे तो चाहिए, तो चाहिए 7 के ऊपर 5 नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा माइंड सेट है दोस्तों। लेकिन बिजनेस के लिए हम पूछे
तो एक फैमिली बोनस लेने का भी माइंडसेट हमारा सेट नहीं हुआ है। होता है ऐसा? चाय के लिए है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, वो भी हमने लाइफ टाइम के लिए पैकेज रखा है। कॉफी के लिए है, तम्बाकू और गुटखे के लिए भी हमारा माइंडसेट है कि हमें चाहिए, दिन में इतना चाहिए, इतनी पैकेट तो जाएगी पेट में। लेकिन जब हम बिजनेस में कुछ अचीव करने की बात आती है तो हमारा माइंडसेट ढीला ढक्कन हो जाता है। होता है तो भी ठीक, और नहीं होता है तो भी चलेगा। कितने लोग एग्री है इसमें? यस, ऑथेंटिक, वेरी गुड गाइस। और आपकी आज इतनी अच्छी एनर्जी, ऑसम एनर्जी है, और मेरे भी आपकी एनर्जी से मेरे भी 4 गुना बढ़ गई है। तो आज मैं ऐसे सक्सेस मंत्र देने वाली हूँ, तो सीखने के लिए तैयार हो? तो बाजू वाले को बोलिए, लर्निंग लाइफ टाइम। बोले कि नहीं बोले? तो यदि बाजू वाले ने नहीं बोला हो ना, तो आपको बोल देना है उसको, तो वो आपको बोलेगा। अभी 100 लोग पार्टिसिपेट नहीं करे, क्योंकि मेरे मेंटर ने बोला था, मेरे गुरु थे स्नेह देसाई सर, उन्होंने जब मैं ट्रेनिंग लेती थी तब उन्होंने बोला था कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। वाह, ट्रेनिंग का मतलब है हमें सरेंडर होना है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि यहाँ जो भी बताने वाले हैं ना, हम कभी कभी ना कुछ बताएंगे ना, तो कभी लोगों को हाँ ये तो हमें मालूम है। वो बंदर की स्टोरी आई थी ना, वो राजा बन गए, हाँ ये तो मुझे भी मालूम है। लेकिन दोस्तों, आपको इसी तरह से लर्निंग करना है कि इसमें से आप क्या नया सीख सकते हैं, या आप इस स्टोरी में क्या नया ऐड कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस तरह से लर्निंग करना है। तो लर्निंग लाइफ टाइम। बाजू वालों को फिर से बोलिए, क्योंकि यस दोस्तों, आज मैं 4 मंत्र देने वाली हूँ, 4 सक्सेस मंत्र, और एक बोनस में भी साथ में देने वाली हूँ। क्योंकि हमारा जो गुजराती लोग है ना, बोनस के बिना मानते नहीं है। बोनस और डिस्काउंट दोनों साथ में चाहिए। और मैं एक सवाल और पूछती हूँ, हमें भीगना है तो तालाब या नदी के किनारे जाएंगे तो भीग जाएंगे? नहीं। और समुद्र के इतने दूर भी हम खड़े रहेंगे तो एक लहर आकर आपको भिजा देंगे। तो यहाँ जो ट्रेनिंग देने वाले हैं सभी लोग, कहीं ना कहीं वो समुद्र की एक लहर आएगी और आपको नहाल के चले जाएगी। तो आज कुछ सीखने आए हैं, तो 4 मंत्र में देने वाली हूँ। हमारे बिजनेस में हम सभी लोग बिजनेस करते हैं, ई बायोटेरियम कंपनी में बिजनेस करते हैं। तो फर्स्ट मंत्र है एक्साइटमेंट। मैं जब एक मीटिंग अटेंड करने गई थी जो पहली बार, तब धर्मान सर का एक सेंटेंस मुझे याद रह गया था कि जोश और जुनून। तब मैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल पता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग का एक पता नहीं था, तो काम करने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब उन्होंने बोला था और मेरे ये वो सेंटेंस था ना, वो छू गया कि एक्साइटमेंट तो बहुत होना जरूरी है। तो एक कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे, बारी सब लोग इंटरव्यू देकर जाते थे, कभी लोग फिर भी अंदर आते थे। इस तरह से होता रहता था। और आपको क्या लगता है, बॉस ने उनको पसंद किया हो तो होगा, लेकिन एक बंदे को पसंद किया। इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे, इसमें से एक आप वीडियो से देखेंगे कि क्यों हमें एक्साइटमेंट होना जरूरी है। तो प्ले वीडियो। यस, इसमें आपको देखना है कि एक्साइटमेंट किस लेवल का है। आवाज दो लोग शेयर कर सकते हैं। रेज योर हैंड। यस नीला मैडम। यस। दूसरे कोई लोग, क्या मैसेज आपने पाया इसमें से?
सर हेलो, एक्साइटमेंट इस कंपनी में जुड़ के जो एक्साइटमेंट मिला है वो किसी और कंपनी में नहीं है। उनका ऐसा कहना था कि जो ये कंपनी में जुड़ के मुझे एक्साइटमेंट मिला, ऐसा कहीं नहीं मिला है। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमें भी, हम ही बायोटेरियम कंपनी ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिना एक्साइटमेंट के बिना चलेगा नहीं। तो खड़े होना है, क्योंकि हमें यहाँ सीखने के लिए आए हैं, बेचने के लिए नहीं यार, हम कुछ ऐसा सिखाकर छोड़ने वाले हैं आपको। ओके, तो जब मैं करूँ वैसा आपको करना है, साथ साथ में एक्साइटमेंट 10 लेवल की दिखानी है आपको। रास्ते की कमी नहीं है, इरादे मजबूत होने चाहिए। आप शुरुआत करते हैं तो रास्ते तो मिल जाएंगे, इसीलिए दोस्तों रास्तों की कमी नहीं है, हमें हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। तो अभी स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही सेकंड में हम सभी लोगों को तैयार रहना है। यस। अब दूसरा आता है बिग ड्रीम। लिख लीजिए आप, बिग ड्रीम। दोस्तों जब सोनी सर को कभी कोई मीटिंग में देखती थी या तेजस सर को भी देखती थी, तो मुझे भी एक दिन मैंने भी ऐसा सपना देखा था कि मैं इस लेवल तक कब पहुंचूंगी। कंटिन्यू मेरे दिमाग में था। और राज की बात बताओ, मैं क्या करती थी, इस तरह पोडियम पर जाकर खड़ी हो जाती थी, मतलब जूठा, और ऐसा पोज दिलवाती थी कि जैसे मैं कुछ ले रही हूँ। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ना, वो मैं बोलती नहीं, स्पीच नहीं देती रही थी, लेकिन इस तरह से जैसे मैं ले रही हूँ, ऐसा कितने साल पहले, 10 साल पहले का है हमारा फोटो। 10 साल पहले पोडियम पर खड़ी रहती थी। सबका मेरा सपना था, एक बड़ा सपना मैंने देखा था कि एक दिन आरती सोनी इस तरह लोगों के बीच में लेंगी। आज नहीं था तो मैं ऐसे ही, किसी ने ड्रॉ किया था और मैं ऐसे पेन लेकर सिर्फ खड़ी हूँ, जैसे मुझे कितना आता है। सब लोग करते हैं। और इसीलिए मैं नहीं आती थी एंटर, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता था, इसलिए रात की बात तो आप पत्ते खुल गए। पल्ले नहीं पड़ता था, वो 0-0 वाला कोई भी प्लान दिखाने आता था, इसीलिए वो छुपाने के लिए मैं 30 साल से मना कर रही थी, मुझे नहीं करना, क्योंकि कोई बताने आता था ना तो इसमें दिमाग नहीं बैठ रहा था। तो दोस्तों, लेकिन एक सपना था, अभी नहीं आता है मुझे, लेकिन एक दिन 10 साल पहले मैंने बीज रोपा था अपने माइंड में, माइंड सेट किया था, विनिंग माइंड सेट किया था। भले अभी नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन आरती सोनी स्टेज पर खड़ी होगी, लोगों के सामने मेरी स्पीच होगी, मैं एक बेहतरीन तरीके से प्लान बताती होगी। एक सपना देखा था, और दूसरा सपना जो बिग ड्रीम्स मेरा था, तब तो मेरी सेंट्रो थी, राम प्यारी थी, हम लोग सेंट्रो को राम प्यारी बोलते हैं। सेंट्रो थी, जब मैं ऑफिस में गई थी तो सामने एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने वो देखा और मुझे लेना ही लेना है। मैंने 2024 में मेरी एक कार मेरे पास होगी, ऐसा मैंने सपना देखा था। और वो एक गोल हम बोलते हैं ना कि क्यों लिखना चाहिए, तो आप अभी वो प्रूव करने में वाली हो कि क्यों देखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए। दोस्तों, सभी लीडर्स लोग बोलते हैं गोल्स लिखो, तो हम क्या है, हम मानते नहीं हैं। आप जितना ही बोलो, हम लिखने वाले नहीं है। हाँ, मन में सोचा है, मन के अंदर है, लेकिन लिखने वाले नहीं। लेकिन दोस्तों, आज आप घर जाके आप जो आपने गोल देखा है, आपका जो सपना है, चाहे बड़ा भी हो, क्यों कितना भी बड़ा ना हो, अभी आपका कोई ठिकाना नहीं है, आपके पॉकेट में 5000 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप बड़े गोल लिख लीजिए जो आपने देखा है, आपके परिवार के लिए, आपके लिए। तो मैंने देखा था, और कार का नंबर था 3336।
और आज मेरी कार का नंबर है 6333। सपना देखने के लिए भी डर लगता है, हम बिलीव नहीं करते होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों आज कभी लोग यहाँ सभी लोग बैठे हैं ना, तो हाथ भी खड़ा ऐसे करेंगे, करो कि नहीं करो, बिलीव करो, जो भी करो, जो भी करो और जो भी करो 100% करो। हाथ खड़ा करो तो भी पूरा खड़ा करो, क्यों नहीं? ये क्या होता है 25 टका होता है, 50 टका होता है, फिर गोल भी ऐसे, आपको भी ऐसे, ऊपर वाला कहता है ठीक है 25 टका ही होगा तेरा गोल पूरा। तो इसीलिए दोस्तों आप जो भी करो वो खुल के करो। आरती सनी को कुछ नहीं आता था, लेकिन जब मीटिंग में आगे बैठती थी तो सारे लीडर्स बोलते थे तो बस आधा कुछ नहीं था, इसलिए हाथ खड़ा करना था। यस यस यस, तालियां बजाओ। यस ओके। अब तीसरा है बिग वर्ड्स। तो जब भगवान राम को कौन जानता है? भगवान राम को कौन जानता है? 100% हाथ नहीं है ऊपर, मैंने बोला था जो भी करो वो 100% करो। यस, जब भगवान राम ने समुद्र के किनारे सब वानर सेना के साथ खड़े थे और पूछा था कि मेरे लिए लंका कौन जाएगा, तब दोस्तों हनुमान जी ने बोला मैं जाऊंगा। और दोस्तों तब उनको उड़ना नहीं आता था, कैसे जाना है वो पता नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने ठान लिया कि मैं जाऊंगा तो उनको वाली जैसे गुरु मिल गए। दोस्तों जब हम ठान लेते हैं ना हमें करना है, क्योंकि जब हम बिग वर्ड देने की बात आती है ना तो हमें डर लगता है कि मैं वर्ड तो मैं दे दूंगा, मैं करूंगा, इसमें भी डर लगता है पूरा नहीं होगा तो मैं तो इन्हें बोल दिया है मैंने, तो फिर क्या पूरा इंप्रेशन का सवाल आ जाता है, नहीं होगा तो मेरी फट जाएगी। दोस्तों हनुमान जी ने नहीं सोचा था कि मैं कैसे उड़ूंगा, मैं कैसे लंका पार करने जाऊंगा, लेकिन भगवान आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली और चले गए। हमारा हल्ला बोल में भी कई सारे, मैं हल्ला बोल के लेडीज के लिए रियली में ग्रेट फील, तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, जैसे कल्पना मैडम मीना मैडम ने उनको बोला था 8 बजे आपको आ जाना है, तो यस कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं तैयार हूँ। जितना मैडम को कभी बोलते हैं, बहुत सारी लेडीज को, दीपिका मैडम तो बॉम्बे से आए, सभी लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं, कभी उनके लिए एक्सक्यूज नहीं होता है। उनके भी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उन्हें उनको भी बिजनेस करते हैं, वो भी बहुत सारे काम करते हुए भी कभी उन्होंने बहाने नहीं बताया। इसीलिए दोस्तों हनुमान जी की तरह हमें करना है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो हमें कैच कर लेना है और आगे बढ़ना है। जैसे हनुमान जी ने जंप लगाकर रिजल्ट हमने देखा कि वो लंका गए, जड़ी बूटी भी लेकर आए थे, वो भी हमने देखा है, और सीता माता को भी सुलवाया, वो भी हमने देखा है। तो अपॉर्चुनिटी जब भी आती है ना तो हम राह देकर बैठते हैं कि भगवान आएंगे, प्लेन में बिठाएंगे, उड़ाएंगे, नीचे उतारेंगे, लेकिन दोस्तों वो नहीं होने वाला है। भगवान ने तो किसी ना किसी रूप में आपको किसी को भेजा है, इसीलिए दोस्तों किसी न किसी रूप में किसी ने अपलाइन को भेजा था, लेकिन किसी ने अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं किया। इसीलिए आपको लाइफ में ऐसे ना इब्राहिम की हमें अपॉर्चुनिटी मिली, जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो आपको उनको ग्रैब करना है। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करते हैं वो देखना है। जब अपॉर्चुनिटी आती है ना तो इस तरह से आती है, अपॉर्चुनिटी कम, अपॉर्चुनिटी कम, अपॉर्चुनिटी कम्स, अपॉर्चुनिटी कम्स। आपको क्या करना है? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है? कैच कर लेना है। तो फिर से सभी लोग उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि हम बैठेंगे तो फिर नींद आ जाएगी, क्योंकि सैंडविच खाई है, मेंदू वड़ा खाया है, इसीलिए आपको उठना है। हम बैठे तो रहने नहीं देंगे, सोने तो दे, क्योंकि हमारे पास हम पीछे बहुत सारे कमांडो रखे हैं हमने। इसीलिए आपको
सोने नहीं देंगे। ये आपके बीच में भी बहुत सारे हैं हमारे एचआर, तो आपकी वॉच रखेंगे कि कौन सो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो मुझे जरा आपके सोनी सर आपके पास 100 की नोट है तो दीजिए, बोलिए 500 के भी चलिए, दे दीजिए। चलो आज सर फिदा हो गए हैं। सोनी यस 25 साल पहले मेरे पर फिदा हुए थे। यस, तो जब ये अपॉर्चुनिटी आती है ना दोस्तों, तो कैसे आती है? द्वार से आती है, धीरे धीरे से। ओके, स्टार्ट जैसन, स्टार्ट, रेडी। आपको इस तरह से हाथ रखना है, अपॉर्चुनिटी कम्स बोलना है, अपॉर्चुनिटी कम्स, अपॉर्चुनिटी कम्स, अपॉर्चुनिटी कम्स, गेट अपॉर्चुनिटी। फिर से यहाँ तक जब आए तो ब्रेक अपॉर्चुनिटी। ओके, फिर से स्टार्ट, opportunity comes, opportunity comes, opportunity comes, opportunity comes, great opportunity। फिर से opportunity comes, opportunity comes, opportunity comes, great opportunity। फिर से अभी सभी लोग इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं। और एक बार अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देना। Opportunity comes, opportunity comes, opportunity comes। opportunity जब आई थी, कम्स करते बहुत बार आपके खिड़की खटखटाई, लेकिन आपने क्या किया? आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, और सर ने अपॉर्चुनिटी में क्या किया? ग्रैब। इसीलिए बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, और जब बिल्ली आती है तो हमें उड़ते नहीं है। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने, तो आपको क्या करना है? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, यस। हमने जो मंत्र सीखे लोगों के लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आपने ट्रेनिंग की, अपॉर्चुनिटी सभी लोगों ने। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यस, अब बहुत गहराई में सब्जेक्ट जा रहा है। आप भी धीरे धीरे गहराई में उतरते जा रहे हैं, और बाजू वाले को बोलना है हीरे गहराई में मिलते हैं। बाजू वाले को बोलना है हीरे गहराई में मिलते हैं। यस, कितने पर आए थे? हमें कितना मंत्र दिया? हमने 4 मंत्र दिया। अब एक बोनस में मैं देने वाली वो है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोनस कभी अच्छी भी लगती है और कभी अच्छी भी नहीं लगती। ठीक है, 5वां जो मंत्र है वो आप बहुत इतना पावरफुल मंत्र है, वो आप जब सीखेंगे ना तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकेगा। 5वां जो मंत्र है वर्क एथिक्स। दोस्तों, कभी कभी क्या है ना, हम शॉर्टकट अपनाने के लिए, जल्दी से जल्दी हमें सपना पूरे करने के लिए हमें शॉर्टकट अपनाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्यों हमें शॉर्टकट नहीं बताना है। कभी कभी है ना दोस्तों, हमारी जब टीम आगे बढ़ जाती है या कभी कभी हमारा बिजनेस नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं? तू आजा मेरे साथ, तू आजा मेरे साथ, मैं तुम्हें ये करके दूंगा, मैं तुम्हें ये करके दूंगा। दोस्तों, वर्क जो हमारा एथिक्स हम छोड़ देते हैं, गंवा देते हैं, हमारे गरूर को हम छोड़ देते हैं। जिस दिन आपका गरूर छूट गया ना दोस्तों, उस दिन आप मर गए। समझाना चाह रही हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको लाइफ टाइम काम लगने वाला है। तो जब मैंने फरारी की सवारी मूवी देखा था, मुझे एक सीन बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सीन ये था, फरारी की सवारी में फादर और सन कार में ड्राइव करके जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, फादर और सन कार ड्राइव करके जा रहे थे, और बीच में एक सिग्नल आया। फादर ने वो सिग्नल तोड़ दिया, क्रॉस कर दिया, आगे चले गए। तब
उनका जो बच्चा बेटा बैठा था, उन्होंने बोला कि पापा आपने क्या किया, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपने सिग्नल को तोड़ दिया। तब अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उनके जो फादर थे वो वापस आए, ट्रैफिक पुलिस के पास आए। उन्होंने बोला, ट्रैफिक पुलिस को बोला, कहा कि कितना मुझे फाइन भरना है। तब ट्रैफिक पुलिस उनके सामने देखने लगा कि अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सामने आया और बोले कि कितना फाइन भरना है। तब वो ट्रैफिक पुलिस ने बोला, आप एक ही दुनिया में मुझे इंसान मिले जो सामने दंड पे करने लिए, फाइन भरने के लिए आए। तो उन्होंने क्या शब्द बोला, आप ध्यान से सुनिए, गौर कीजिएगा। उन्होंने बोला, जब मैंने सिग्नल क्रॉस किया ना, तो मेरे बेटे ने मुझे देख लिया था। वो मेरे सीसीटीवी कैमरा है। दोस्तों, आपकी टीम भी सीसीटीवी कैमरा है। उनको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप स्नेचिंग कर रहे हो, उनको भी पता है। आप क्या लीडरशिप ले रहे हो, आप टीम को क्या दे रहे हो, क्या आप ये जानते हैं कि उनको पता नहीं है? सब कुछ पता है, वो बोलते नहीं है। आगे क्या हो रहा है, लीडर्स क्या कर रहे हैं, टीम को सब कुछ पता है। पर दोस्तों, आज ठान लीजिएगा, हमें ऐसा लगता है हमारी टीम को पता नहीं चलता, लेकिन जिस तरह उन बहुत बच्चे ने देखा ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हुए, तब उन्होंने बताया कि क्या किया आपने। तो इसी तरह आपकी टीम भी सीसीटीवी कैमरा है, वो भी आपको सब कुछ क्या कर रहे हैं ना। आपको लगता है कि मुझे उन लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन सब कुछ देख रही है। तो दोस्तों, जब भी हम रूल्स रेगुलेशन को जब हम ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक नहीं करेंगे, आज एक शपथ लेंगे, जब भी कभी भी ऐसा मन हुआ ना, तब आपको देखना है कि मेरी टीम सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख रही है। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें एथिक्स के साथ हमें वर्क करना है। इतने मंत्र फिर कौन रिपीट करेगा, कौन शेयर करेगा? जो मैंने 5 मंत्र, जयश्री मैडम प्लीज स्टैंड अप। पहला जो है वो एक्साइटमेंट है, जोर से बोलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक्साइटमेंट है, फिर बाद में बिग ड्रीम है, बिग वर्ल्ड है, बिग एक्शन और टेक एक्शन है, फिर बाद में माइंडसेट एंड वर्क एथिक्स, एंड बाद में जो हमारी टीम है, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे वही वो करेंगे। बस हमें ये सोचना है और फॉलो करना है। थैंक यू। जल्दी से फटाफट से, क्योंकि फिर बार मंत्र में ऐसे देने वाली हूँ। ओके, व्हाट इज माइंड? मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि माइंड क्या है? कौन जवाब देंगे? यस सर। माइंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वाओ, जोरदार क्लैप हो जाए इसके लिए। सर, परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। माइंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमारा माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। ये देख रहे हैं ना, वो ये क्या है? आइसबर्ग। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, और 10% जो हम सोचते हैं, हमने जो ड्रीम है, सपने बनाए हैं, सपने देखे हैं, वो बाहर सक्सेसफुल होते हैं। तो इनर वर्ल्ड हमारा 90% काम करता है, और 10% आउटर वर्ल्ड काम करता है हमारा। ओके, तो अब हम एक और मंत्र सीखेंगे। प्ले।
यस, पॉजिटिव माइंडसेट जब होगा तभी आप विनर बनेंगे। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा विनिंग माइंडसेट के लिए। प्ले पीपीटी जय सोनी सर। ओके, सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? ऑलवेज ऑल टाइम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, जो आप पिक्चर देख रहे हैं। और अनसक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं? वो कंप्लेन मोड में रहते हैं। जैसे कि कभी कोई इवेंट होता है तो यदि कोई इवेंट होता है और हमारा नाम भूल गए हैं ना, तो हम कंप्लेन करते हैं मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम लिया, मेरा ही नाम नहीं लिया, मुझे भूल गए, मैं कौन? मैं डॉन। यदि कहीं स्टेज पर बुके भूल गए, शायद कोई काम होगा, कई इतने सारा काम होता है तो कभी भूल जाते हैं। मुझे बुके देना भूल गए, भारती मैडम को दिया, वंदना मैडम को दिया, मुझे याद नहीं किया। दोस्तों, इंटेंशन ऐसा नहीं होता है किसी के मन में, लेकिन कुछ ज्यादा वर्क की वजह से या कुछ काम की वजह से हम भूल जाते हैं, तो हम कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। एग्री विद मी? मुझे याद नहीं किया, मुझे मीटिंग में नाम नहीं बोला मेरा। कभी कभी क्या होता है, कल्पना मैडम और बीना मैडम या नीलम मैडम, दीपिका मैडम सामने होता तो कभी कभी उनका नाम लिया जाता है, सामने लिखा जाता है। कभी कभी किसी और का नाम भूल जाते हैं तो बुरा लग जाता है, तो मैडम मेरा ही नाम नहीं लिया। हम भी काम करते हैं दोस्तों। जब तक आप कंप्लेन मोड में रहेंगे ना, याद लिख लो, कभी भी आप अपने सपने पूरे करने वाले नहीं हैं। तो हमें ऑल टाइम हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। फॉरगिव अदर्स, माफ करना सीखो दोस्तों। क्षमा विदेश भूषणम, सोनी सर बोलते हैं। छोटी छोटी गलती हो जाए या बड़ी गलती हो ना, टीम की गलती हो या अपलाइन की गलती हो या डाउनलाइन की गलती हो, गलती सभी से होती है। हम मशीन नहीं है, हम एक इंसान है। जब भी गलती हो ना, तो उनको क्षमा करना सीखो। जो क्षमा करते हैं वो ही आगे बढ़ पाते हैं। इसका एक हम वीडियो देखेंगे, मुझे बहुत पसंद है, इसमें आप ध्यान लगाइए। तो एक दिन उनके पेरेंट्स बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि स्कूल में तो आगे आ रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा आगे हम भेजे, एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ने के लिए, एक नेशनल लेवल तक आगे जाए, इसके लिए हमें उनको एक कोच रखे हम ना। उन्होंने क्या किया, कोच को रखा, कोच को हायर किया, और जब कोच उनको ट्रेनिंग दे रहा था, तब कोच बच्चे से ये बच्चा अलग, कुछ अलग उनकी जो फिजिकल जो पोस्चर है ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे अलग लग रहा है। तो उन्होंने उनको उनके माता पिता को बोला कि आप एक बार डॉक्टर को चेक करवा लीजिए, क्योंकि कुछ मुझे बाकी बच्चों से कुछ अलग दिख रहा है। जब उन बच्चे को लेकर बताया उनके पेरेंट्स ने डॉक्टर को, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हार्मोन ग्रोथ की डेफिशिएंसी थी। लेकिन उन बच्चे ने ऐसा बोला, हार नहीं मानी। छोटे बच्चे की बात करिए, आप सुनिए ध्यान से। उन्होंने बोला मेरा जो बॉडी वो है वो ब्रोकन है, लेकिन मेरा जो माइंड है वो ब्रोकन नहीं है। डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन, डेली वो इंजेक्शन लेने को बोला था, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी थी, उनको हार्मोन्स ग्रोथ नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, उनका नाम जानना चाहते हो? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा कौन सा वे से मुझे आगे बढ़ना है, जो है मेरी बॉडी ब्रोकन है लेकिन मेरा माइंड ब्रोकन नहीं हुआ। इतना छोटा बच्चा, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया। उन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरह एथलेटिक्स में आगे बढ़ूं, किस तरह से विनर हो। और इसका नाम आप सुनेंगे ना, लियोनेल मेसी, जो फुटबॉल में 7 टाइम्स वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया है दोस्तों।
जिसका हार्मोन ग्रोथ नहीं हो रहा था, इतनी डोज डेली इंजेक्शन लेने पड़ते थे, वो डेली दीवार पर खड़े रहता था, अपनी हाइट इसी तरह से डेली माइंडसेट करता था कि मेरी हाइट बढ़ रही है, इसी तरह से जो मुझे विन करना है, वो भी जो मेरा गोल है वो भी मैं अचीव कर चुका हूँ। एक शब्द वो डेली बोलता था, मेरा बॉडी ब्रोकन है लेकिन मेरा माइंड ब्रोकन नहीं है। तो आज दोस्तों लियोनेल मेसी ने ना रिसेंटली ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो दोस्तों चैलेंजेस जब हम सपने लेते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था ई-बायोटेरियम, तब मुझे कुछ नहीं आता था, सब लोग हंस रहे थे। जब मैं गोल लिखा था मेरे घर में, अड़ोस पड़ोस के लोग हंस रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कुछ नहीं आता, जीरो है और हीरो के सपने देख रही है। पहले दिन का मेरा गोल था 1 लाख रुपया रोज का चाहिए चाहिए चाहिए, 1 लाख की टीम होगी। अब आप सोचिए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एम नहीं आता है वो क्या ये विन कर पाती? लेकिन दोस्तों मुझे मेरा गोल था कि मैं यहाँ तक मैं पहुंच के रहूंगी, चाहे कितनी भी है। कोरोना में जब स्टार्ट किया था सभी लोग हमको देखकर दरवाजे बंद कर देते थे, मना कर देते थे कि फिर आप ये लेकर आ गए। बहुत सारे ताने घर वालों से भी सुने हैं और वहां तक भी बोल गए थे कि क्या उखाड़ लिया अहमदाबाद में आकर। दोस्तों सपने मेरे थे, मेरे फैमिली के थे। जो मैं उन लोगों में रहूंगी तो मैं मेरे गोल तक मैं पहुंच नहीं पाती। इसीलिए दोस्तों मैंने तय किया था, आज आरती सोनी यहाँ है, लेकिन आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि आरती सोनी के लिए एक बार लोग तालियां बजाएंगे। बहुत ज्यादा, लेकिन सीखते गए, नीचे गिरते गए, फिर उठते गए, गिरते गए, फिर उठते गए, और आज आरती सोनी 4 करोड़ करते हैं। उनका भी मिशन लिया था तो कई लोग ने ऐसा सोचा था कि ठीक है कैसे वो ग्रुप चलाते हैं, हम भी देखते हैं, 1 बार 2 बार जाएंगे, हल्ला बोल प्रोग्राम करेंगे और पीछे वापस हवा निकल जाने वाली है। हम भी देखते हैं और ग्रुप कैसे चलता है। तब हमने बोला था हम भी देखते हैं, हम भी देखकर हम भी चलकर बताने वाले हैं। और लास्ट जो प्रोग्राम किया था हल्ला बोल का, 350 लोगों का बम्बई में सक्सेसफुल प्रोग्राम। नेगेटिव अप्रोच से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। कभी कभी जब हम गोल लेते हैं ना तो हम अपने खुद नेगेटिविटी में चले जाते हैं। वो कैसे? जैसे एक लाइन चलती है हमारी, लेफ्ट चलती है और राइट नहीं चलती है, तो हम सोचने लगते हैं कि हाँ बहुत मेहनत किया, अब मुझे बायोटेरियम नहीं करना है, मुझे छोड़ देना है। रबर बैंड दिया है सबको? सबको मिला रबर बैंड? दोस्तों वो पेन होगा, आपको पेन आपको देना है, अपने आप को पेन देना है। जैसे मैं फैमिली बोनस नहीं लेती थी ना, तो मैं क्या करती थी, एक दिन खाना नहीं खाती थी कि जब मैं फैमिली बोनस नहीं लूंगी उस दिन मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। दोस्तों वो जीत थी, वो जीत ही आपको जिताती है, आपको विनर बनाती है। तो जब मैं आपको सबको रबर बैंड पहनना है, पहना है सबने? यस, क्या करना है? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहने के लिए आदी हो गए हैं। हमें कंफर्ट जोन पसंद है, दोपहर सोना है, दोपहर ही सोना है हमें, रात को भी हमें 1 घंटे की नींद चाहिए। और सपने हमारे बड़े बड़े हैं, हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें बंगलोज लेने हैं, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है। और फिर छोटी सी एक नेगेटिविटी चाहे बाहर से आए चाहे अपने आप से निकल जाए, हमारी सारी हवा निकाल देती है। सबके साथ ऐसा हुआ है? Agree with me? Yes. तो आपको रबर बैंड दिया है ना, आपको क्या करना है, जब आपका जब गोल लिया है, गोल सेट किया है और आपको कंफर्ट जोन में शायद रहने के आदी हम बन गए हैं, तो जब दोपहर को नींद आ जाए हमें, तो क्या करना है, दिखा देना, रबर बैंड को खींचना है फिर छोड़ देना है। करिए सब लोग, पेन होगा, जितना ज्यादा होगा ना वो इतना जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे आपको। रबर बैंड को
खींचना है, खींचा करते हैं। हाँ यहाँ रखना है, यहाँ चिटके हमें पेन दे, इसीलिए सभी ने किया। साथ में करेंगे हम एक्सरसाइज है। जब भी हम ऐसा आ जाए ना कि अब नहीं नींद आ रही है, अब तो मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मारो। मैं क्या करूं, कितने बार कॉल पे जाऊं, सभी लोगों को समझाती हूँ, छोड़ो, कोई ज्वाइन ही नहीं होता है। वाह जब ऐसा आ जाए आपको क्या करना है, खींचना है, छोड़ देना है, पेन देना है। चलो बेटा। जितना पेन देंगे ना करो करो। उतना आप सक्सेस होने वाले हैं। वाह वाह वाह। ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिसाइज करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट करते हैं। छोटा छोटा एक्नॉलेजमेंट, जब हम एक्नॉलेजमेंट जब टीम एक फैमिली बोनस लेना, तो भी उनको कॉल कीजिए, उनके घर पे जाके हक कीजिए, कुछ छोटे छोटे आप गिफ्ट कीजिए कि आपने क्या बात है आज फैमिली बोनस ले लिया, जबरदस्त। कॉल कीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है एक्नॉलेजमेंट देना। जब मैं भी कई मीटिंग लेकर आती हूँ और मैं जब एंटर होती हूँ ना, तो इतने खुश होती है ना, तो सर समझ जाते हैं कि यहाँ ज्वाइनिंग आ गई। या कभी कभी मेरी टीम में भी छोटा मोटा भी जिन्होंने विन किया है, मैं उनको कॉल करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, गिफ्ट देती हूँ। तो मीटिंग में अटेंड करते हैं ना 21 दिन, निमिषा बहन धोलका में थे, हम गए थे, उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया था कि मैं 21 दिन आपको स्क्रीनशॉट भेजकर व्हाट्सएप करूंगी, और मैंने भी सरप्राइज गिफ्ट दिया था। निमिषा बहन एग्री? क्या शेयर कर सकते हो आप? 1 मिनट, आपके साथ क्या हुआ था सीन? देता हूँ मैडम। ओके, गुजराती बोलो ना। हाँ चलेगा, चाल से। નમસ્કાર. જ્યારે આરતી ભાભી પહેલી વાર મારી ઘરે આવ્યા હતા, મતલબ કે અમે બી ડોક્ટર સાહેબની ટીમના છીએ, એકવાર એમના માટે ધન્યવાદ, જોરદાર તાલી થઈ જાય. અને આરતી ભાભી ફર્સ્ટ ટાઈમ મારા ઘરે જ આવ્યા હતા, અને મારા હોલમાં ઘણા બધા લોકો હતા, પણ એમણે મને ચૂઝ કરી હતી કે નિમિષાબેન, આજથી તમારે એક લીડર તરીકે હું તમને ચોઈસ કરું છું, અને તમારે 21 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ ઝૂમ મીટિંગ અટેન્ડ કરવાની છે, અને તમારા ગ્રુપમાં જે લોકો ઝૂમ મીટિંગ અટેન્ડ કરે તેમણે પોતાનો ફોટો મોકલવાનો છે. ફોટો મોકલે તો જ હું વિશ્વાસ મૂકીશ કે આપણે ઝૂમ મીટિંગ અટેન્ડ કરી છે. ફોટો નહીં હોય તો હું વિશ્વાસ નહીં કરું. તો મેં એમના માટે કમિટમેન્ટ લીધું હતું. જોરદાર. वाह वाह। तो ये बोला, हम ज्ञान देते हैं दोस्तों, आप ज्ञान देंगे ना, आपकी टीम नहीं करेगी। हम बच्चों को भी, हम जब हम बढ़ाते थे ना, छोटे बच्चे स्कूल जाते थे हमारे, तब भी बोलते थे इतना होमवर्क कर ले, हूँ मैं तुमको ये दिलाने वाली हूँ, इतना होमवर्क कर ले, हम ये करेंगे, हम मूवी देखने जाएंगे, ये काम कर ले, इतना पढ़ ले। तो वैसे ही आपकी टीम भी आपके बच्चे हैं, छोटा ही सही, शायद 3000 का उन्होंने क्यों नहीं लिया है बोनस, छोटी मोटी गिफ्ट कीजिए दोस्तों। गिफ्ट का इम्पोर्टेंस नहीं है, आप वो माहौल में देते हैं, आप उनको प्रेम से देते हैं ना, उनका इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अपनी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि सागर सर ने हमें फैमिली बोनस दिया है ना, वो 100% घर पे रखने के लिए नहीं दिया है, कुछ खर्चा भी डॉक्टर टीम के प्रति कीजिए आप, क्योंकि हम क्या गुजराती है ना, हमें 100% चाहिए। 100% हाथ बोलांगे ना तो 100% सब चाहिए। 100% फैमिली बोनस में हमें पॉकेट में रखना है, ऐसा नहीं करना है। छोटी मोटी यस सर, सभी लोग एक्नॉलेज कीजिए एक दूसरे को कि क्या एनर्जी है आपकी, और सब एनर्जी बोलिए। यस यस, आना एनर्जी के वजह। हाँ यस, ओके। रीड बुक एवरी डे दोस्तों,
क्योंकि आप ऐसे एक वॉरियर योद्धा बनने वाले हैं, आपकी टीम बड़ी होने वाली है और आप कहीं ना कहीं इमरजेंसी आपको टास्क मिलेगा। तो हमें क्या है, कमांडो की तरह रेडी रहना है। कभी ये बोले हम, जैसे नीलम मैडम है, नीलम मैडम आपको प्लान लेना है आज, तो नीलम मैडम को कोई एक्सेस गाने नहीं चाहिए, यस मैम। इसी तरह जैसे 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 बोलो अर्चना मैडम, आज आपको प्रोडक्ट लेनी है पृथ्वी होटल में, तो ऐसा नहीं मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं तैयारी करके मैं लेने वाली हूँ। तो सब कमांडो होता है ना, योद्धा होते हैं ना, वो कोई बहाने नहीं बताते, ऑलवेज वो रेडी रहते हैं। जब भी उनको ऑर्डर मिलता है कि आपको वहां पहुंचना है, तो तुरंत वो पहुंच जाते हैं तैयार होकर। इसी तरह दोस्तों, तो हमें हमारे बिजनेस में विन होना है, तब कभी भी कहीं भी टास्क मिलेगा, ये बोलेंगे आपको ये ट्रेनिंग देनी है, तो आपने जब बुक रीडिंग की होगी ना, तो आप कुछ बताएंगे, कंटेंट आपके पास नहीं होगा, आप खाली होंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो आज से, क्योंकि आप जब नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको पता है मेरी टीम बड़ी नहीं होने वाली है, या मुझे टीम को ट्रेनिंग नहीं मुझे देना है। आप जब ये माइंड सेट करते हो, तो आप कभी पहुंचने वाली है। आज अभी से आपको ये माइंड सेट करना है कि मुझे बहुत सारे लोगों के सामने मुझे ट्रेनिंग देनी है, मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ। हमें ऑलवेज तैयार रहना है। या प्लान या प्रोडक्ट के बारे में नहीं आता है तो वीडियोस देखो, प्लान में 10-12 पेज कर फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन कीजिए दोस्तों। टास्क कभी भी मिले ना तो हम तैयार है, तो बोलिए आज मैं तैयार हूँ। वो एनर्जी नहीं चलनी चाहिए, मैं तैयार हूँ, जैसे बात होनी चाहिए। आप सभी को एक तालियां हो जाए। अब आपकी टीम में आइडिया शेयर कीजिए। टीम के ग्रुप को, जो हमने जो ग्रुप बनाए हैं उनको, उनमें आइडियाज अपने रखिए कि क्यों ना हम कल वो गार्डन में चले जाए सब लोग साथ में एक्टिविटी करने के लिए, क्यों वहाँ एक एग्जीबिशन लगा हुआ है वहाँ हम चले जाए, यहाँ हम डेमो दें, क्या क्या कुछ नया क्रिएशन, नया आइडिया ढूंढिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ढूंढने वाले को तो मंजिल मिल ही जाती है, ढूंढने वालों को तो मंजिल मिल ही जाती है, भटकते तो वो लोग हुए जो घर से निकलते ही नहीं। वाह वाह। दोस्तों, हनुमान जी की तरह उठने की आप प्रतिज्ञा लेंगे ना तो जामवती तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो टॉक अबाउट आइडियाज। ओके, अब हम 7 पर आए हैं। वॉन्ट्स टू अदर सक्सेस, हमें वो कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, दूसरे लोग भी कैसे विन कर सकते हैं, ऐसे हमें आइडियाज करते रहना है, इम्प्लीमेंट करते रहना है। लोग भी कैसे विन होए, ऐसे उनको भी कुछ सुझाव या आइडियाज या ट्रेनिंग। क्योंकि क्या होता है, हमारी टीम में हमें ट्रेनिंग लेने की हैबिट होती है, सब कुछ करना होता है, मैं करूंगा, ट्रेनिंग ले तो मैं ले लूंगा। लेकिन वो देखना है कि आपके टीम में कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है। आज कितने लोगों की टीम में से बहुत सारे गेस्ट आए हैं। एक नंबर, चलो मानो भाई आपसे शुरुआत करते हैं, आपके कितने लोग बैठे हैं? 26 लोग। तालियां हो जाए उनके लिए। आपको चेक करना है कि मेरी टीम में जो लोग नहीं पहुंचे हैं आगे, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की है या खुद ट्रेनिंग ली है, दूसरों को नहीं दिलाई है। कितने लोग मीटिंग में भानु भाई की सक्सेस का राज ही हो, हर गुरुवार मंदिर में आते हैं, इस तरह भीड़ उनके जो गेस्ट है उनको लेकर आते हैं, भर के लेकर आते हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम हल्ला बोल का होता है कि कोई प्रोग्राम होता है ना, तो सभी लोगों को बिठाते हैं। या जयसु सर, आपके कितने लोग टीम से लोग आए हैं? 19 लोग। तालियां हो जाए। और रोशन सर ने और मौलिक सर ने, बाविन सर ने, सभी लोगों ने लीडरशिप ली है। मेरे लेफ्ट में कितना है, राइट में कितने हैं। कभी कभी जूम पर भी नहीं आते हैं तो मेरा फोन हो जाता है, जैसे सर आ जाता है आज सर जूम पर नहीं हो। नीला मैडम को कभी कभी आ गया होगा कि आज मैडम आप एंटर हो जाइए, आज अच्छा सेशन है, आप जल्दी से आ जाइए, एंटर हो जाइए।
बहुत सारे लीडर्स को मैं देखती हूँ, आज भी 1 लाख की टीम है ना, तब भी मैं वॉच करती हूँ कितने लोग सुबह आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं तो मेरा फोन चला जाता है। कभी कभी रोशन सर को भी किया था कि आप जूम में एंटर हो जाइए। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग अकेले नहीं लेना है, अकेले नहीं खाना है, दूसरों के साथ लेकर भानु भाई की तरह, दिलीप सर की तरह, रीना मैम की तरह, जयसू सर की तरह, निमिषा मैम की तरह, सभी लोगों को, विपिन सोनी सर की टीम से भी बहुत सारे लोग आए हैं, तो सभी को साथ में लेकर जब भी ट्रेनिंग हो, जब भी कुछ भी प्रोग्राम हो, तो साथ में लेकर टीम को लेकर आना है दोस्तों। और जब भी ऐसे माहौल में आप लेकर आते हैं ना, आपका काम आधा हो जाता है। हमने यही किया, कुछ नहीं किया। जब सर आते थे ना, तो सबसे ज्यादा तेजस पंड्या सर की टीम से, हमारी टीम से सारे लोग होते थे। पास नहीं मिलता था, बोलते थे बस आपकी टीम को पास नहीं मिलेगा, अब बस। इसी तरह से दोस्तों आपको विन होना है तो आपको भी जूम पर सुबह सीखो सिखाओ और मिलकर कमाओ प्लेटफॉर्म के आप में आपको बिठाना पड़ेगा। और अब एक बहुत बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं हम। गोल सेट आज सभी लोगों ने बोला है कि हम एक गोल सेट किया हुआ है, ये किया है, सभी लोगों ने गोल बनाए हैं। जब आप में आपकी एंट्री हुई थी ना, लीडर्स लोगों ने यही काम पहले करवाया था, गोल लिखो, सपने लिखो, ड्रीम्स लिखो। और ये भी कहा था कि कितने टाइम में अचीव करने वाले हो, किया था, वो भी बोला था। तो दीपिका मैम एक चेयर यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। जय सोनी सब इधर, जय सोनी इधर आइए। ओके, 3 लोग मुझे चाहिए, 3 लोग। नए लोग कितने आए हैं? नए लोग चाहिए 3 लोग। कितने आए नए? आज पहली बार लेते हैं नए लोग। कितने आए हैं नए भगवान लोग? ओके सर, आप आ जाइए। आप आओ भी आओ, खलील आओ। ओके, अब क्या करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखो 3 लोग चाहिए थे, कितने लोग हैं? नहीं 3 चाहिए। आप देख जाइए, आपको देखना है कि आप एक्टिविटीज कराते हो। 3 लोग चाहिए। अब वो कहाँ गए? पेपर बिना मैडम, पेपर कम रखते हो बिना मैडम। ओके, अब हाँ एक्सरसाइज। अब हमें गोल क्यों सेट करना है और टाइम बॉन्डिंग के साथ क्यों करना है, टाइम क्यों लिखना है कि इतने टाइम में मैं अचीव करूंगी या करूंगा। जैसे मैंने मर्सिडीज के लिए वो गाड़ी के पास, तो कार के पास मैंने जो पिक्चर खिंचवाई थी, मैंने लिखा था 2024 में मेरी एक कार मेरे पास होगी। तो इसीलिए टाइम के साथ, टाइम बॉन्डिंग के साथ हमें गोल को क्यों सेट करना है वो आजकल सीखने वाले हैं। ओके, तो आपको टास्क दिया जाएगा। ओके, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आप सभी को लोगों की तालियां हो जाए। मैडम जैसे आप पहले आए हो, ठीक है, तो पहले आएगा वो आप नक्की दीजिए। मैम आएगी फर्स्ट लेडीज। आपको क्या करना है, 1 मिनट में आपको एक डेमो दे दीजिए सर। आपको पेपर फाड़ना है, 1 मिनट, इस तरह से नहीं करना है। पेपर को आपको जैसे भी फाड़ो, बॉल बना के फेंकना है 1 मिनट में, जितना हो सके इतना, ठीक है। और आपका टाइम ओके, आपको करना है 1 मिनट में। स्टार्ट अब होता है 1 मिनट का टाइमर कौन लगाएगा? दीपिका मैडम आप लगा लीजिए, मुझे थंब दे दीजिए तब मैं स्टार्ट। Three, 2, 1, start. म्यूजिक चालू रखिए किरण सर, म्यूजिक चालू रखिए। आपका टाइम होता है, आप इधर आ जाइए। 18 वाली कीजिए। ओके, अब
जब स्टार्ट बोले तब आपको करना है। ओके सर, आपको वापस 1 मिनट का टाइमर मिलेगा। आपको अभी मिलेगा तब जब रेडी बोलेंगे तब। आपको 18 से ज्यादा करके दिखाना है सर आपको, ठीक है? आपको 1 मिनट का टाइमर मिलेगा, जितना हो सके उतना जल्दी। 1 मिनट में 30 करना है आपको, 30। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 स्टार्ट। कुछ अलग नहीं बन पाओगे, आप वही भीड़ में रहेंगे। सो अब जो है 50 बॉल करना है। अब आपको 1 मिनट। ठीक है सर, क्या आपको लगता है कि आप 50 कर पाएंगे? 50 से ज्यादा करो। क्या बात है, क्या बात है। सर दोनों ने क्या, अगर आप वही करेंगे तो आप वही पाएंगे। तो आप सो आपको अपना दिमाग का यूज करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है और फिर आपको करना है, ठीक है सर? ओके, सो पेपर्स जरा लाइए, पेपर्स वहां से जी। जब सर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो शायद छप्पर खा देने वाले हैं। क्या बात। यस सर, क्या बात है, जोरदार, जबरदस्त। ओके सर, आपको 50 से ज्यादा, जैसा आपका टाइमर है, 1 मिनट में आपको स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 स्टार्ट। किसको लगता है, किसको लगता है सच में मैंने किए हुए हैं? हाँ? मैंने 50 to 70 किए हुए हैं। किसको लगता है वो खड़े हो जाए? इस बार पहले सब बैठ जाइए, पहले सब बैठ जाइए। ओके, वाह वाह, एक बार इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। ओके, जिनको भी लगता है कि वो 50 का अमाउंट क्रॉस कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। ओके, एक सर आप कर पाओगे? ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, हम सर को बुलाना चाहते हैं। सर आप आ जाइए। ओके सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए। सबसे पहले उन्होंने पूरे पेपर को फाड़ दिया, बट वो जल्दी में फटा नहीं और वो कर नहीं पाए। Like this. Perfect. Okay, so let's start. In the count of 1 2 3. लर्निंग पार्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। 50 हुआ 30 हुआ कोई फायदा नहीं होता। मैंने 50 क्यों हुए हैं, कैसे क्यों है, मैं आपको अभी सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास टाइम बहुत, आपको लास्ट में करना है, लास्ट में करना है फिर अभी टाइम नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ओके, लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले आपके पास जो भी स्टफ है उसे एनालिसिस करिए, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊंगा। मैंने जब मेरे पास 1 मिनट था, मैंने सर को भी 1 मिनट दिया था, पर सर ने सिर्फ आंखों में आंखें डाल के देखा। आपको जो स्ट्रेटेजी लगानी है आप लगा सकते हैं, जो भी, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आप पेपर को छू नहीं सकते 1 मिनट तक, जो लगानी है आप लगा सकते हैं। आपने अगर 20 सेकंड तक पेपर सारे फाड़ के रखे हुए थे, फिर आपको क्या करना था? सिंपल करना था। बट फर्स्ट जो हुए थे वो 18 हुए थे, उसके बाद का जो हुई थी वो 22 हुआ था। तो जो हमें डेडलाइन मिलता है, उस डेडलाइन अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम उससे ज्यादा कर पाते हैं। अगर आपके पास, आपके दिमाग में अगर डेडलाइन सेट कर दोगे कि मुझे आज के दिन में 5 लोगों को मिलना ही है, अगर इस महीने में मुझे पूरे 30 लोगों को मिलना है, तो आप मिलके ही रहेंगे। वहां पे माइंडसेट सेट ही नहीं करेंगे तो आपका भी बिजनेस कैसे सेट होगा? कितने लोग सेट करना चाहते हैं? ओके, सब लोग खड़े हो जाइए
राइट साइड जो बैठे वो लेफ्ट साइड सेट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड सेट हो गए। Yes. चलो जल्दी। चलो ऐसा एरिया है, कभी ना कभी हम दोस्तों ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स रह गए, हमारे घर में रह रहे दोस्तों। हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम हमारे माँ बाप के घर में रह रहे हैं दोस्तों। कभी ना कभी वो जीत कर देते हैं, कभी ना कभी वो कहाँ अनसुना कह देते हैं, उनकी एज हो गई होती है, हम बुरा भला उनको कह देते हैं। दोस्तों हम जब छोटे थे ना, 25 साल तक उन्होंने संभाला है। 25 साल तक जब छोटे थे, वो भी बिना बेड पर वो सोए हैं। कभी कभी खाना खाने बैठे थे, हमने सुसु कर दिया था, वो खाना खाते खाते उठ गए थे, हमें स्वच्छ करने के लिए उठ गए थे, खाना छोड़ के उन्होंने वापस ठंडा खाना उन्होंने खाया था दोस्तों। कभी कभी इतने हम जिद पर अड़ जाते हैं, कभी कभी हमारा पेरेंट्स को भी कहाँ सुना भला बुरा कह सकते दोस्तों। हमें ये देखना है कि 25 साल हमें देना है। हमें जॉब जब करते थे, हमारी शादी तो बाद में हुई, टिफिन करके दिया है, रात रात जाग कर उन्होंने हमें पढ़ाया है, लिखाया है दोस्तों। शुक्रिया अदा कीजिए अपने माँ बाप के, उन्होंने आया इस धरती पर लाए हमें। कभी कभी हमारे जब हम इतने बिजनेस में व्यस्त हो जाते हैं ना, हमारी वाइफ जब कुछ कहने जा रही है या कुछ कहना चाहती है, हम जो कंप्यूटर ऊपर या लैपटॉप ऊपर हम जो वर्क में बिजी होते हैं, वो चाय लेकर आती है, हम कभी उनके सामने देखना कि अभी टाइम नहीं होता। वो कुछ बताना चाह रही होती है कि आप उनके सामने देखें, उनके फीलिंग को महसूस आप करें, उनको 2 शब्द बोले कि आप काम अब नहीं करना है, मेरे साथ बैठिए, मेरे पास चंद मिनट आपको वाइफ को बोलना है, अभी थोड़ी देर आप मेरे साथ बैठेंगे और एक बार गुस्सा आई लव यू बोल के बोल दीजिएगा। कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि काम वाली बाई नहीं आती है, आपको पेरेंट्स को भी संभालना होता है, उनको बहुत सारे वर्क, इतना काम। रिस्पेक्ट दीजिए अपनी वाइफ को, आपकी वाइफ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं दोस्तों। हम उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी ना वाइफ भी, कभी कभी हस्बैंड थके हारे हारे आए होते हो जो ऑफिस से जो वर्क करके, तो इतनी सारी पूरे दिन की किरकिर सुनाने लगते हैं हम लोग। ये था, ये बिल भरना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ये तो ठीक है, इतने हद तक जाते हैं। कभी कभी हमारा बर्थडे भी भूल जाते हैं या एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं, और रात को कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं ना, तो हम मुंह फुला के 3-4 दिन या महीनों तक उनके साथ नहीं होते। क्या हुआ? रात को तो उन्होंने याद है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर तो आए ना। ऑलवेज दोस्तों याद रखना, ऑलवेज दिस मोमेंट में हमें रहना चाहिए, एट प्रेजेंट मोमेंट। जो भी मोमेंट आपको मिली है, ना मिलेगी दोबारा, उनको सेलिब्रेशन कीजिए। पता नहीं ये वक्त कब आएगा दोस्तों। जब भी आपको टाइम मिले अपने बच्चे को आई लव यू बोल दीजिएगा। बच्चे भी प्रेम के भूखे होते हैं। कभी कभी हमारे साथ आते कुछ बोलते हैं, पापा हमारे स्कूल में ये हुआ, पापा हमारे स्कूल में ये गया, लेकिन हम उनको सुनते नहीं क्योंकि हमें सुनने का भी टाइम नहीं। आपका प्यार चाहिए दोस्तों, आपकी वाइफ को भी प्यार चाहिए, आपको हस्बैंड को भी आपका प्यार चाहिए। कितना भी लाखों रुपया आप कमाएंगे ना, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। माँ बाप भी प्रेम के भूखे हैं, हमारे वाइफ भी प्रेम की भूखे। हमें कभी कभी तो झाड़ देते हैं कि तुम गुजराती में बोले डोगा जेवी छू, तने कई समझन ना पड़े। तो समझन ना पड़े એટલે તો તમારા જોડે ટકી છે। सिखाओ दोस्तों, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैं भी कुछ नहीं थी, डोबा जेवी थी, गुजराती में बोलते हैं ना, लेकिन सर ने तैयार करके मुझे आज यहाँ भेज दिया। को कोई जानता नहीं था। तलब में चक्कर साहब भी आए साड़ी पहन के। इस तरह मेरा जो फिजियोलॉजी था ना,
उन्होंने देखा है और आज वो देखते हैं तो बोलते हैं कि कहाँ वो आप थी और कहाँ थी। तो दोस्तों जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट दिया है 100%, लेडीज में सब कुछ ताकत होती है, क्वालिटी होती है। आज जितने भी सारी महिलाएं आई मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ, उनका ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आज आपने जिन्होंने अपने हस्बैंड ने भेजा है, अपने बेटे ने भेजा है, कि आप खुद आए हो, तो आपको थैंक यू बोलती हूँ। कुछ करके कुछ लेके जाने वाले हो यहाँ से। आपने कुछ एक्शन लिया, कोई पॉजिटिव एक्शन लिया, आपने जहाँ जिन्होंने भी भेजा है, आप जब ब्रेक के बाद उनको थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि कुछ उन्होंने भी आपका फीस भरी है, 600 रुपया पे किया, इसीलिए आप यहाँ आ सके। कुछ वहाँ अपने बच्चों ने भी मैनेज किया, अपने सास ससुर ने भी मैनेज किया, अपने हस्बैंड ने भी कुछ मैनेज करके आपको भेजा है दोस्तों। उनका शुक्रिया कीजिएगा दोस्तों। हस्बैंड को बोलिएगा आई लव यू, क्योंकि हम आई लव यू एक सेंटेंस ही नहीं बोल पाते हैं, इसमें एक पतली दीवार आती है ना, ईगो आता है। बच्चे को भी बोल दीजिएगा आई लव यू दोस्तों। आप फिर देखिएगा 21 दिन जब आई लव यू बोलेंगे ना, भले वो बोलेंगे क्या हो गया आपको, कोई माता जी वाता जी आ गई, लेकिन वो सोचना नहीं है, वो उनका मंतव्य है, उनका कन्वर्सेशन है, उनका मीनिंग है। हम एक्शन में रहना है बेटे। मैं जब भी बाहर से आती हूँ, जब भी सर का मोड़ हो या नहीं हो, फिर भी आई लव यू बोल देती हूँ। कुछ ना कुछ अब भगवान की हम एनर्जी को महसूस करेंगे दोस्तों। अब तक हमने यही सुना है कि भगवान मोरपीस पहन के आते हैं, या अल्लाह किसी न किसी रूप में, कुछ चित्र में कुछ हमने देखा है शायद। हम जो बंदगी करते हैं वहां से उनको महसूस करते हैं कि अल्लाह या परवरदिगार हमें यहाँ से मिलते हैं, बंदगी करने से मिलते हैं। या कृष्ण भगवान आते हैं तो मुरली बजाने आते हैं, मुरली बजा के आते हैं। हमने टीवी में देखा है, जब भी आते हैं उनकी एंट्री होती है ना भगवान की, तो एक लाइट प्रकाश आता है, फिर बंसरी होती है, फिर सुदर्शन चक्र होते हैं, इस तरह के। यार शिव जी भगवान आते हैं तो त्रिशूल होते हैं। सभी लोगों ने सुना है, महसूस किया है। लेकिन दोस्तों आंख बंद कर दीजिएगा, क्योंकि एक परमात्मा की एनर्जी को आप फील करने वाले हैं। एक गहरी सांस लीजिए, आप छोड़ दीजिए वापस 3 बार। एक गहरी सांस लीजिए, आप छोड़ दीजिए, गहरी सांस लीजिए, आप छोड़ दीजिए। इस परमात्मा का एहसास आप करने वाले, भगवान का एहसास करने वाले हैं दोस्तों। हमने देखा है, हमने सोचा है, हमने सुना है, या महावीर भगवान आते हैं या शिव जी आते हैं, कहीं ना कहीं रूप लेकर आते हैं दोस्तों। आज याद रखिए, भगवान खुद नहीं आते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में भगवान खुद आते हैं हमारे सामने। हम पहचान नहीं पाते दोस्तों। कभी ना कभी प्रार्थना के रूप में भी आते हैं भगवान, कहीं प्रकार से आते हैं। वो आपको महसूस करना है, आपको आंख बंद करके आपको देखना है। कभी प्रार्थना के रूप में भी आए थे। हम जब कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ प्रार्थना में कुछ 1 सेकंड या 1 मिनट ऐसी थी, हमें परमात्मा का एहसास हुआ, हम कनेक्ट हुए थे। कभी ना कभी ग्रंथ के रूप में भी आते हैं भगवान। जब हम कुछ ग्रंथ पढ़ने लगे थे या बुक पढ़ने लगे थे, कुछ ऐसा सेंटेंस हमने सुना या पढ़ा था, कुछ हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया था। वो सेंटेंस ने हमारे लाइफ में कमाल कर दिया। तब कुछ ऐसा सिखाने गए वो हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। हम सोचते हैं कि भगवान मुरली धर के आते हैं या कुछ ना कुछ रूप में आते हैं। भगवान खुद नहीं आते, साक्षात नहीं आते, किसी ना किसी रूप लेकर आते हैं। भगवान प्रार्थना से आते हैं, भगवान ग्रंथ में आते हैं, भगवान प्रकृति का रूप लेकर भी आते हैं। कभी कभी ना दोस्तों हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम कहीं जाने वाले थे, हमें कहीं जाना था बाहर, और कुछ ऐसा बारिश आ गई, कुछ ऐसा कुछ हमें एहसास मिल जाता है, कुछ वावाझोड़ा या वंटो जैसा आ गया, वो हम वहां पहुंच नहीं पाए थे दोस्तों। हमें संकेत प्रकृति ने भी दे दिया था। तो भगवान प्रकृति के रूप में भी आते हैं, भगवान प्रार्थना के रूप में भी आते हैं। परमात्मा हम पहचान नहीं पाते, किसी ना किसी रूप लेकर आते हैं। कभी ना कभी जब हमने ई बायोटेरियम बताने के लिए हमारे अपलाइन के रूप में भी आए थे दोस्तों। अपलाइन के रूप में आए थे, हमने ई बायोटेरियम का हमको बिजनेस बताया था। तब हमारे जेब में 1000 रुपया भी नहीं था, या 5000 रुपया भी नहीं था, या 1 लाख रुपया भी नहीं था। और तब भगवान
पार्थिव दलाल के रूप में आपको ये देखना है कि आपको आपने किसने आपको बिजनेस बताया था। कहीं ना कहीं भगवान उसका रूप लेकर आए थे, लेकिन हमें पहचान नहीं पाए थे। मेरे पास भी भगवान आए थे, पार्थिव दलाल सर के रूप में आए थे। तब हमारे पॉकेट में भी 5,000 रुपया नहीं था, लेकिन भगवान उनके रूप में आए थे और आज 4 करोड़ तक हम पहुंच गए। दोस्तों, हम ये नहीं पहचान पाते, हम ये जानते हैं कि भगवान सिर्फ मुरली लेकर ही आते हैं या बंदगी करते हैं तभी आते हैं। भगवान बहुत सारे रूप लेकर आते हैं। दोस्तों, भगवान कहीं ना कहीं डाउन लाइन के रूप में भी आते। कहीं ना कहीं एक बंदा ऐसा जुड़ गया था और उन्होंने बहुत बड़ी हमको टीम दे दी थी। दोस्तों, भगवान कहीं ना कहीं रूप में आते हैं। हमने परेश सोनी सर के रूप में भी दिया था, आज भरूच के वो जुड़ गए थे, आज जयसू सर के रूप में भी हमें मिले थे, या रोशन सर के रूप में भी मिले थे, या विपिन सर के रूप में भी मिले थे। बहुत सारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जितने मेरी टीम में हैं, उनकी वजह से आज हम बहुत आगे निकल गए। हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे साथ जब आए तब भी हम मानते, ऐसा नहीं होता दोस्तों, कहीं ना कहीं रूप में आते। इसी एक मुझे बहुत अच्छा एक रियल स्टोरी है जो उनके साथ आप महसूस कीजिए। जब एक फौजी था राम सिंह जी 24 कलाक भगवान की फोटोज अपने पॉकेट में रखता था। सभी कलीग्स लोग उनके सामने हंसते थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये भगवान देने यहाँ आते हैं या बंदूक की गोली काम लगती है। यहाँ बंदूक की गोली काम लगती है, यहाँ भगवान की फोटो काम लगने वाली नहीं है। सभी लोग हंसते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे। और एक दिन एक पुलिस ऑफिसर एक दूसरे ऑफिसर वहाँ ट्रेनिंग देने आया था। वहाँ टास्क था कार ड्राइव करने का, जीप को ड्राइव करके आगे तक ले जाने का टास्क दिया था। और जो राम सिंह था उनको बिल्कुल गाड़ी चलाना नहीं आता था और वो उन्होंने इसीलिए टास्क रखा था कि उनके जो कलीग्स लोग थे उन्होंने बताया था कि वो भगवान की फोटोज 24 कलाक उनके पॉकेट में रहती थी। उन्होंने एग्जाम लेने के लिए उस दिन एक टास्क रखा था कि हम भी देखते हैं कि उनके भगवान कैसे आते हैं। उस बंदे को बोला ये जीप है, आपको वहां तक ले जानी है, आपको जीप पर बैठना है, चाबी देना है, वहां तक ले जानी है। राम सिंह जी ने बोला था मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मुझे आपको टास्क दिया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब ऑर्डर आता है ना तो करना पड़ता है। और उन्होंने चाबी दी, उन्होंने गेट न्यूट्रल से आगे फर्स्ट गेट में डाला। धीरे धीरे से कार आगे निकलने लगी, आगे गई। तब वो जो ऑफिसर था जिन्होंने टास्क दिया था वो ऑफिसर साक्षात गिर पड़ा, दंडवत कर दिया उन्होंने वो फौजी को। तो जब फौजी नीचे उतरा तो उन्होंने पूछा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने क्यों मुझे इतना नतमस्तक आप झुक गए, आपने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मैं इसीलिए नहीं आपके पैर में पड़ गया हूँ साक्षात कि आपने जीप चलाकर आगे निकले थे, इसीलिए मैं आपको नहीं, आपके नीचे नहीं पड़ा, दंडवत नहीं किया है। लेकिन ये आपने कार चलाई ना सामने तक, मैंने उसका इंजन निकाल दिया था। आपको ये देखना है परमात्मा ने हमारी लाइफ में यहाँ तक की जर्नी में इंजन बिना की कार को कितनी बार चलाया है। इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ भगवान कहीं ना कहीं रूप लेकर आते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। अपलाइन के रूप में आते हैं, डाउनलाइन के रूप में आते हैं, प्रकृति के रूप में आते हैं, प्रार्थना के रूप में आते हैं, बंदगी के रूप में आते हैं। हमें पता नहीं चलता, हम यही सोचते हैं कि भगवान त्रिशूल लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे लाइफ में पार्थिव दलाल सर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लाइफ में आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आए थे। अभी उठना है, उनको नमस्कार करना है, एक्नॉलेज करना है। और एक बार नीला मैडम आप आ जाएगी यहाँ 1 मिनट। आपको इस तरह से उनका धन्यवाद अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है। कभी कभी हम थैंक्स भी कहते हैं ना तो किस तरह बोलते हैं, थैंक यू आप मेरी लाइफ में आए थे और मुझे एक बार दिखाया था, थैंक यू, इस तरह से बोलना है। नीला मैम रियल में जब आप आए ना तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू सो मच।